धर्मी लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो हमेशा कन्फ्लिक्ट से बचते रहता है। कभी भी झगड़ा या झंझट में जाना नहीं चाहता है। हमेशा चाहते रहता कि यार इसको अवॉइड करूं, क्यों किसी से टसल लूं, क्यों किसी से वाद विवाद करूं। यस, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन आज जिस दुनिया में आप चल रहे हैं उस दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, भिन्न भिन्न तरीका के लोग मिलेंगे जो आपसे बात विवाद भी कर सकता है, आपसे झगड़ा भी कर सकता है, आपको भला बुरा भी बोल सकता है। तो क्या तरीका है जीने का, कैसे जिया जाए? अगर मैं उनसे झगड़ा करता हूँ, अगर मैं उनसे बात विवाद करता हूँ, तो फिर तो मैं धर्मी रहा ही नहीं। क्योंकि आप जब पवित्र आत्मा परमेश्वर का आपका शरीर मंदिर है, परमेश्वर ने वचन में बोला है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है और वो तुम में निवास करता है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, इसका मतलब क्या है? आपके मुख से तो गाली निकल ही नहीं सकता है, आपके मुख से कोई भला बुरा निकल ही नहीं सकता, अपशब्द निकल ही नहीं सकता है। क्योंकि आप वचन में जाएंगे तो पवित्र आत्मा का फल तो प्रेम होता है, पवित्र आत्मा का फल तो स्नेह होता है, दया होता है, धीरज होता है, कृपा होता है, भलाई होता है। क्या तरीका है फिर जीने का? क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत सारे लोग हमको भला बुरा भी बोल सकता है, गाली भी दे सकता है। क्या करूं? क्या एक तरीका है कि मैं अपने गले में एक पट्टा लगा लूं, बोलो यार मैं धर्मी हूं, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता हूं, मुझसे भी प्लीज़ झगड़ा मत करो, मुझसे भी बात विवाद मत करो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो क्या तरीका है? परमेश्वर ने हम सबको ऐसा क्यों बनाया? बोला कि धर्मी हो जाओ। अरे परमेश्वर तो आप धर्मी के लिए बोले, लेकिन जिया जाए कैसे इस दुख भरी दुनिया में जहाँ इतने रिबेलियन लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, क्या क्या बोलता है, क्या क्या नहीं बोलता है, बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ता है। फिर कैसे जिया जाए? कोई तो तरीका होगा। परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पे भेजा ना, तो वो सारे हथियार दे करके भेजा है, और वो हथियार है परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन का सही से उपयोग करेंगे ना, वही आपके लिए द्विधारी तलवार है और वही आपके लिए हथियार है। परमेश्वर के वचन हम लोग जाएंगे, जब रोमन्स 12:20 में जाएंगे, परमेश्वर ने क्लियरली वहाँ पे बोला है। और आप जब नीति वचन प्रोवर्ब्स 25 में जाएंगे, परमेश्वर ने क्लियरली बोला है कि जो तुम्हारा बैरी है ना, जो तुम्हारा दुश्मन है ना, उसको अगर वो भूखा है ना तो उसको खाना खिलाओ, वो अगर प्यासा है ना तो उसको पानी पिलाओ। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने दुश्मन को खाना खिलाऊं, मैं अपने दुश्मन को पानी पिलाऊं? लेकिन परमेश्वर ने तो वचन में ये बोला है, तो कोई तो कारण होगा जो परमेश्वर ने इस तरह के वचन में बोला है कि तुम अपने बैरी को, यानी मेरे दुश्मन को, जो मुझे गाली करता है, जो मुझे भला बुरा बोलता है, सारा दिन मेरे साथ रहता है, मेरे पड़ोसी हो सकता है, मेरे ऑफिस प्लेस का लोग हो सकता है, बिजनेस में जगह में बैठने वाले लोग हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज में हो सकता है। परमेश्वर बोल रहा है जो तुम्हारा दुश्मन है, बैरी है ना, तुम अगर वो प्यासा है ना तो तुम उसे पानी पिलाओ, अगर भूखा है ना तुम उसे खाना दो। तुम ऐसा करके, परमेश्वर ने बोला है, तुम ऐसा करके उसके सर पे एक आग का गोला डाल रहे हो। हाँ, कैसे? यस, एक चीज आपने देखा है, जब आपको कोई पसंद नहीं करता है ना, और ये आप अप्लाई भी कीजिए अपने लाइफ में, जब आपको कोई पसंद नहीं करता है ना, या आपको आपके जीवन में कोई भी एक आदमी ऐसा है जो आपके जीवन में कभी भी अच्छाई देखना पसंद नहीं करता है, वो हमेशा आपका विरोध करते रहता है, आपकी एक अच्छाई को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना, तो आपका काम केवल ये है, आप हमेशा खुश रहिए ना। परमेश्वर ने वचन में बोला है पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। आपके विरोधी से पलटा लेना आपका काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। तो आप ये सोच करके खुश हो जाइए कि ओ, हमारा विरोधी जो मेरे विरोध में इतनी सारी बातें कर रहा है ना, उसका तो पलटा लेना मेरा काम तो नहीं है। तो फिर किसका काम है? ये परमेश्वर का काम है। और आप जब खुश रहेंगे ना, आप जब बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका जो विरोधी है ना, उसका तो यूं ही जलना शुरू हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली
बर्निंग उसका स्टार्ट हो जाएगा। उसका हेड जो पहले से थोड़ा सा हॉट था एंड हॉटर हो जाएगा एंड हॉटेस्ट हो जाएगा। आप देखिएगा आपकी खुशी उसके जीवन में खलल डालना शुरू करेगा। लेकिन दो तरह का लोग होता है। पहली बात होता है जो फ्लैश में है, जो शारीरिक रूप से अधर्मी है, और एक ऐसा भी लोग होता है जो धर्मी होता है, बट सर्टेनली क्या होता है, थोड़ी सी कुछ सिचुएशन के कारण से अपनी पवित्रता धार्मिकता को खो देता है और फिर वो बुराई करना शुरू करता है। तो दो तरह के लोग होता है। जो हार्ड कोडेड अधर्मी होता है, जिसका काम ही होता है ऐसा करना, वो तो यूं ही जल जाएगा। लेकिन जो ऐसे भी लोग होता है जो धार्मिकता में था, पवित्रता के साथ था, आपको भी पता है कि ये आदमी तो अच्छा था, फिर भी कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकता है, वैसे लोगों की आत्मिक बर्निंग होती है। वैसे लोगों की आत्मिक, यानी वो लोग शारीरिक बर्निंग उसका नहीं होता है, उसका आत्मिक बर्निंग होता है, और वो आत्मा में बर्निंग होता है। उसका जो दुष्ट आत्मा जो उसकी आत्मा को घेरा हुआ था, वो आत्मिक की बर्निंग उसका स्टार्ट होता है। और वो बर्निंग क्या होता है, जलाना क्या होता है? जलाना कुछ भी नहीं है, शुद्धिकरण है। आप अगर सोना को जला जला करके, तपा तपा करके उसकी इम्प्योरिटीज़ को आप उससे बाहर निकालते हैं और वो सही रूप से प्योर होता है। जब सोना को जितना भी जलाएंगे ना, वो उतना ही प्योर होता है। तो जो धर्मी, जो आजकल थोड़ी सी दिनों से अधर्मी हो गया है और गलत सी बातें करता है, अगर आप उसे सही बातें करेंगे, उनको प्यार देंगे, हेलो फ्रेंड, हाय कैसे हो, सॉरी यार आओ बैठते हैं, चलो हमारे साथ कॉफ़ी पीते हैं, अगर आपका व्यवहार उसके साथ, यस मॉर्निंग, आपका व्यवहार उसके साथ अगर सही होगा तो देखेंगे आप उस पर बर्निंग कोल की तरह देंगे, और वो लोग देखेंगे कि धीरे धीरे अपने आप को सुधार करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो आत्मा है ना, वो बर्निंग करना शुरू करेगा, प्योर होना शुरू करेगा। कैसे? आपकी बातों से, आपके व्यवहार से। और वो जो आपका पड़ोसी, आपका फ्रेंड जो धर्मी था, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ मंथ से वो अपना स्वभाव बदल लिया था, आपके व्यवहार ने उसको फिर से कम बैक ले आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा का बर्निंग शुरू हो जाता है, और थोड़ी ही दिनों के बाद देखेंगे वो आपसे अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देगा, वो आपसे करीब आना शुरू कर देगा। और आप दूसरी तरफ देखेंगे जो हार्ड कोडेड बैडमैन होता है, जो हार्ड कोडेड होता है, जो कभी नहीं बदलने वाला होता है, वो भी बदलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा बर्निंग होती है, और आत्मा ही तो उसका इम्प्योर है ना, आत्मा ही तो उसका गलत चीज़ों से बना हुआ है ना। और आज का ये नहीं है, उसने कभी धार्मिकता को देखा ही नहीं है, कभी पवित्रता को देखा ही नहीं है। और जब आप उससे व्यवहार ठीक रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो चेंज होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, जो चेंज नहीं होना शुरू होता है ना, वो शारीरिक बर्निंग उसका स्टार्ट होता है। जो आत्मिकी रूप से बदलना चाहता है ना, उसका आत्मिकी बर्निंग होता है, उसकी आत्मा का बर्निंग होता है, और वो आदमी अपने आप को बदलने का ट्राई करता है। आपके शब्द उसको बदल सकता है, आपका व्यवहार उसको बदल सकता है, आपका शब्द और आपका व्यवहार उसे अच्छा जीवन दे सकता है। लेकिन जो आदमी अपने जीवन को बदलना नहीं चाहता रहता है, जो आदमी अपने लाइफ को फिर से बैक टू ट्रैक पे नहीं लाना चाहता रहता है, उस आदमी का फ्लैश बर्निंग होता है। फ्लैश मतलब शारीरिक बर्निंग होता है, हेड उसका गर्म होता है। आप देखेंगे वो बेचैन हो जाएगा। वैसे लोग आपकी खुशी को देख करके बेचैन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने परमेश्वर के वचन को पालन किया, आपने परमेश्वर के वचन के साथ रहा, और आपने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आपने उसे गाली भी नहीं किया। परमेश्वर ने वचन में बोला है कि गुस्सा तो करो लेकिन पाप मत करो। अब गुस्सा करेंगे, पाप नहीं करेंगे, कहाँ से होगा? क्योंकि क्रोध, विरोध, फूट, ये तो दुष्ट आत्मा का फल है। आप जब गैलेटियन 5:19-21 में जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपके शरीर में रहता है, जो कि आप पवित्र आत्मा परमेश्वर के मंदिर है, आपके शरीर में वास करता है, उसका फल तो प्रेम, स्नेह, भलाई, कृपा होती है। फिर ये गुस्सा कहाँ से आया? इसीलिए आपने क्या किया? परमेश्वर के वचन पे भी आपने चला, परमेश्वर के वचन के साथ भी रहा। जो परमेश्वर ने आपको बोला था अपने दुश्मन को भलाई से, वो अब जब रोमन्स 12:21 में जाएंगे, परमेश्वर ने क्लियरली बोला है कि बुराई से मत डरो,
यानी अगर आप पे कोई बुराई करता है, आपके साथ कोई भी बुराई करता है, उससे मत डरो, बल्कि भलाई से बुराई को जीतो। अब आप जो उसके साथ भलाई किए है ना, वो जो फ्रेंड आपको हमेशा सताता था, भला बुरा करता था, वो तो अब आपके साथ आना शुरू हो जाएगा। आपकी प्रेज, आपको प्रशंसा करना शुरू करेगा, यार मैंने उसको ऐसा किया, क्योंकि उसकी आत्मिकी बर्निंग शुरू हो जाती है ना। और आत्मिकी बर्निंग जब शुरू होती है, आत्मा जब जलता है ना, इम्प्योरिटी जब निकल जाती है ना, तो प्योर हो जाता है। और प्योर आत्मा में ही पवित्र आत्मा का निवास होता है। आज पृथ्वी पर जितना भी 800 करोड़ पीपल पॉपुलेशन है, लगभग अप्रॉक्स 800 करोड़ पॉपुलेशन को परमेश्वर ने ही स्वर्ग से भेजा है, और वो सारे लोग परमेश्वर के ही पुत्र हैं। और आज पृथ्वी पे आकर के दुष्ट आत्मा के चंगुल में आकर के इम्प्योर हो चुका है। जब उसे मैं प्योर करूँगा ना अपने वचन से, अपने बोली से, तो इम्प्योरिटीज़ को जब निकलेगा ना, उसका हृदय प्योर हो जाएगा। और जब हृदय प्योर हो जाएगा ना, तो देखेंगे पवित्र आत्मा परमेश्वर उसमें निवास करेगा, और वो फिर से अपना बैक ट्रैक पे आ जाएगा, और वो फिर से अच्छा लोग हो जाएगा। तो आपने 2 या 3 या कि बोलेंगे बहुत सारा काम आपने परमेश्वर के लिए कर दिया है। परमेश्वर का तो यही कहना है कि मैंने, आप जाएंगे यशायाह 61 के 1 में बोला है परमेश्वर ने कि मैंने तुझे पृथ्वी पर यही तो सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, खेदित मन को शांति देने के लिए भेजा है, कैदियों को छुटकारा देने के लिए भेजा है। और आपने तो परमेश्वर का एक महान काम कर दिया है, जो आपने रोमन्स 12:20 को पूरा किया, और परमेश्वर आपसे खुश होता है। और जो भी आदमी आपको हानि पहुंचाना चाहेगा, उसका बदला लेने का काम तो परमेश्वर का है, और परमेश्वर आपके बदले लड़ेगा। परमेश्वर ने वचन में बोला है, अगर ऐसा कोई रिबेलियन आता है जो नहीं चेंज होना चाहता है, और ऐसा कोई लोग जो हार्ड कोडेड दुष्ट आत्मा से पीड़ित होता है, आपको हानि करना चाहता है, परमेश्वर ने वचन में बोला है कि मैं तेरे लिए लड़ूंगा, मैं तेरा हो के लड़ूंगा। आपके लिए कौन लड़ेगा? यहोवा परमेश्वर लड़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचन पे रहेंगे, और आपके जीवन में कभी भी हानि नहीं होगा, तो क्या हुआ? आपको पट्टा भी लटकाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपने परमेश्वर के वचन को पालन किया, यानी अपने विरोधियों से अच्छा व्यवहार किया, अपने विरोधियों से अच्छा सत्कार किया, उससे अच्छी तरीक़ा से बातें की। इन सारे बातों के बाद परमेश्वर का वचन पूरा होता है, और परमेश्वर का वचन ने बोला है कि परमेश्वर का काम है पलटा लेना, तुम्हारा काम नहीं है। तुम केवल अपने शत्रुओं को पानी पिलाओ, अगर भूखा है तो खाना दो। और आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया है, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। 1, 2, 3 नहीं, बल्कि आपको पवित्रता, धार्मिकता, आत्मिकी में तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और आपके जीवन में भी, आपके घर परिवार में भी आशीष जब आएगा ना, उन्नति शुरू होगा। क्योंकि व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने बोला है, मैं धर्मियों के लिए स्वर्ग रूपी खजाना को खोलता हूँ। आपने अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके जीवन में इतना शुरू होगा ना, आप काउंट नहीं कर पाएंगे। और यशायाह 52:2 में बोला है, एनलार्ज योर टेंट, आपके रखने का जगह भी नहीं होगा, और आपका आशीष को आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन पे रहिए, परमेश्वर आपको बहुतायत से आगे बढ़ाएगा।